पढ़ना है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। क्या पढ़ना है? न्यूट्रिशन इन अमीबा के बाद हमें पढ़ना है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। तो उसमें हम लोग देखेंगे कि क्या प्रोसेस होता है हम लोग के शरीर में। तो सबसे पहले छोटा मोटा फिगर यहाँ पर बनाया हुआ है। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन हमारे शरीर का जो इंटीरियर पार्ट है उसका हम लोगों ने बनाया है। अब इसके बारे में देखेंगे आखिर प्रोसेस क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं? माउथ का बोलस फॉर्म लेते हैं। क्या लेते हैं? अरे फूड का बोलस फॉर्म लेते हैं। फूड को किस फॉर्म में लेते हैं? बोलस। बोलस मतलब होता है कौर। क्या होता है? कौर। तो उसे जो है कि हम लोग माउथ में लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे माउथ में क्या होता है। तो सबसे पहले माउथ को अगर हम देखें तो माउथ में हमारे पास क्या है? टंग है, फिर दांत है। सबके पास है ना? चलो, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि हमारे माउथ में क्या प्रोसेस होता है जब हम लोग फूड लेते हैं। तो बेटा लोग अब समझना इस बात को आप लोग कि हमारे टंग जो है कि टेस्ट देने का काम आता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा या आप लोग जानते हैं। तो उसमें क्या होता है, जो हमारा टंग होता है वो 4 प्रकार का जो है कि बताता है टेस्ट। एक होता है सावर, फिर बिटर, फिर जो है कि स्वीट और फिर साल्टी। और जो बीच वाला पार्ट होता है वहां पर कोई टेस्ट बर्ड्स नहीं होते हैं, केवल जो है कि किनारे होते हैं और वहाँ किनारे होते हैं, फिर ऊपर नीचे होते हैं। बीच में कोई भी टेस्ट बर्ड्स नहीं होता है। और जो हमारा टंग होता है ना बाबू लोग, वो मस्कुलर आर्गन होता है। कैसा आर्गन होता है? ऑर्गन होता है। तो समझ गए जीभ का काम क्या है? टेस्ट देना। आपको टेस्ट बतलाएगा। फिर जीभ का एक और काम है कि जो भी फूड पार्टिकल होगा उसे दांतों के बीच ले जाएगा। क्या करेगा? दांतों के बीच ले जाएगा। तो दांत भी 4 प्रकार के होते हैं और अलग अलग एनिमल में अलग अलग प्रकार के दांत होते हैं। लेकिन हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं? ह्यूमन के बारे में। तो ह्यूमन में जो है कि 4 प्रकार के दांत होते हैं। एक होता है इंसिजर, एक होता है कैनाइन, एक होता है प्रीमोलर और एक होता है मोलर। तो इंसिजर की अगर हम बात करें तो इंसिजर किसे कहते हैं? जो आगे वाला दांत है ये जो है कि हम लोग क्या कहते हैं? इंसिजर कहते हैं। क्या कहते हैं? इंसिजर। और जो पॉइंटेड ये वाले दांत है हमारे, ये इसे हम लोग कहते हैं कैनाइन। क्या कहते हैं? कैनाइन। तो इंसिजर का काम क्या है? ये किसी भी चीज को काटने के लिए, कोई भी तुम आम लोगे या किसी को दांते भी काटते होगे, बचपन में काटे होगे, बहुत शरारती किए होगे। तो उसमें जो है कि तुम लोग पीछे वाले दांत का इस्तेमाल करते हो कि आगे वाले का? आगे वाला कर देते हो। जब लड़ाई देखिए ऐसा काम मत करना, ये सब जो है कि गलत काम है, जानवरों जैसा खूंखार काम। तो एक होता है कैनाइन। अब कैनाइन की अगर हम बात करें तो ये कभी कभी कुछ लोग मांस खाते हो, मांसाहारी तो है कुछ लोग, हम तो मतलब कुछ लोग शाकाहारी होंगे। लेकिन यहाँ शाकाहारी में भी अगर तुम लोग को किसी भी चीज मान तुम खाते हो, कटल वटल है कुछ भी ऐसा चीज, तो उसे फाड़ते हो इस दांत से। ये जो पॉइंटेड वाली दांत है तो कोने कोने में ये वो कहते हैं कैनाइन। क्या कहते हैं? कैनाइन। और एक होता है प्रीमोलर, एक होता है मोलर। तो प्रीमोलर का काम जो है कि चबाने के काम आता है और मोलर का काम जो है कि उसे ग्रिलिंग करने का काम आता है, यानी उसके एकदम महीन महीन कर देता है। और इसीलिए इनका शेप भी उसी प्रकार का होता है। पीछे वाले जो दांत देखते हुए एकदम चौड़े होते होंगे जो मोलर्स है। और अगर एक स्वस्थ ह्यूमन की हम लोग बात करें तो उनमें 32 दांत होते हैं और एक जो बच्चा होता है उसमें 20 दांत होते हैं। तो बच्चों का जो है कि दांत एक बार टूटता भी है तो उसे कहते हैं मिल्क टीथ। जो दांत टूटता है उसे कहते हैं दूधुआ दांत। भोजपुरी में क्या कहते हैं? दूधुआ दांत। हाँ। तो दांत का फंक्शन समझ गए क्या हुआ। अब हमारा जो है कि यहाँ पर सेलिवरी ग्लैंड होता है। क्या होता है? सेलिवरी ग्लैंड। अब बच्चे लोग एक बात समझना है, कभी कभी जाते हो पार्टी में, मतलब कभी कभी, सबका नहीं लेकिन किसी का कभी नहीं तो ऐसा होगा ही जरूर। मान जाओ रसगुल्ले चल रहे होंगे या कुछ भी बढ़िया बढ़िया चीज, तो कभी कभी जो है कि आप लोग नोटिस किए लार को, लार, अरे लार टपक गई है कुछ खा रहे तो वो जो है कि किसी से सीक्रेट होता है। हमारे जो कि माउथ के अंदर एक होता है सेलिवरी ग्लैंड। क्या होता है? सेलिवरी ग्लैंड। तो जो हमारा सेलिवरी ग्लैंड होता है बेटा लोग, वहां से जो है कि कुछ ऐसे एंजाइम निकलते हैं, कुछ ऐसे एंजाइम निकलते हैं, टैलिन हो गया, वो क्या करते हैं फूड में
जो क्या कहलाता है फूड में, हम बता रहे हैं कि जो हार्मफुल बैक्टीरिया है उसको मार देता है। क्या करता है? मार देता है। और इस तरह से फिर जो है कि वो कुछ सीक्रेट करता है एंजाइम, फिर उससे जो तुम लोग महसूस करोगे जितना रोटी चबाओगे उसमें लार्ज जितना मिक्सअप होगा वो जो कि क्या होगा, मीठा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मीठा होता जाएगा। यानी कि वहां पर प्रोसेस ऑफ डाइजेशन होता है, माल्टोज में बदल देता है हमारे फूड को। किस में बदल देता है? माल्टोज में बदल देता है। लेकिन उसके बाद एक और काम करता है लार्ज, हमारे फूड को मुलायम बना देता है। इतना मुलायम बना देता है कि आसानी से जो है कि हमारे फूड पाइप के माध्यम से चला जाए। समझे? ऐसा होता है, ऐसा आप लोग जानते हैं। लार कितना मुलायम बना देता है फूड को, कुतुर कुतुर के एकदम आजा सॉल्युबल फॉर्म में बना देता है। अब इसके बाद अगर हम देखेंगे कि माउथ में डाइजेशन का काम हो रहा है, सैलेरी ग्लैंड सीक्रेट करे उससे भी काम हो रहा है, तो उसके बाद फूड क्या होता है, सरक करके कहाँ चला जाता है? फूड पाइप में। कहाँ चला जाता है? फूड पाइप में। अब फूड पाइप में भोजन जो है कि एक प्रोसेस होता है, उसके मतलब ऐसे जाता है, ऐसे मतलब ऐसे पाइप है, ऐसे सिकुड़ा, ऐसे सिकुड़ा, ऐसे जाता है फूड पाइप में भोजन जो है कि केवल फूड पाइप एक नाली का काम करता है। वहां पर फूड पाइप में कोई भी डाइजेशन का प्रोसेस नहीं होता है। फूड पाइप में कोई भी डाइजेशन का प्रोसेस नहीं होता है। और यह जिस मोमेंट से ऐसे ऐसे जाता है उसको कहते हैं पेरिस्टालसिस मोशन। क्या कहते हैं? तो खाना हमारा कहाँ चला गया? माउथ से ओसोफेगस, ओसोफेगस यानी फूड पाइप के द्वारा कहाँ चला गया? स्टोमक में। स्टोमक की अगर हम बात करें तो ये कुछ कुछ जे शेप जैसा लग रहा है। ऐसे हम लोग जे बनाते हैं ना, है तो ऐसे जो है कि जे शेप जैसा लग रहा है ना स्टोमच। तो फूड पाइप में कोई भी डाइजेशन नहीं होता है, लेकिन जब यहाँ पर स्टोमच जाता है, स्टोमच में फूड जाता है तो 6 घंटे के लिए फूड रुकता है। कितने घंटे के लिए रुकता है? 6 घंटे के लिए। कितने घंटे के लिए रुकता है? 6 घंटे के लिए। अब 6 घंटे के लिए रुकता है तो इसमें से इसके पतली पतली दीवारों में जो है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड सीक्रेट होता है, HCl एसिड। अब बेटा लोग एक बात ध्यान देंगे, जो HCl होती है ना वो इतनी खतरनाक होती है कि वो पत्ती को भी पिघला दे। किसको पिघला दे? पत्ते को। लेकिन अब तुम लोग सोचोगे शरीर, हमारे शरीर को ये कैसे जो है कि बचा करके रखती है? किसको बचा करके रखती है? बॉडी को। बॉडी को कैसे बचा के रखती है? तो एक न्यूक्लियस लाइनिंग होता है जो है कि हमारे शरीर को, हमारे जो स्टोमच की वॉल है उसको जो है कि डिस्ट्रॉय नहीं होने देता है। क्या कर देता है? उसको डिस्ट्रॉय नहीं होने देता है। अब बेटा लोग, लेकिन वही अगर HCl तुम्हारे शरीर को ऊपरी भाग पर हम डाले, अगर वो बिना न्यूक्लियस लाइनिंग के, तो इतनी खतरनाक होती है कि जो है कि तुम्हारा ये जल जाएगा। और कभी कभी आप लोगों ने एक अल्सर नाम का रोग भी सुना होगा। किस रोग का नाम? अल्सर। उसमें क्या होता है कि जो म्यूकस लाइनिंग हमारी स्टोमच की होती है वो जरा सा भी क्षरण हो जाता है तो वो जो है कि क्या हो जाता है बताओ? जल जाता है। तो उसी के जो स्टोमच वाल थोड़ा सा डिस्ट्रॉय हो जाता है HCl के कारण, तो उसके कारण हमारा रोग कौन सा पैदा हो जाता है? अल्सर। क्या पैदा हो जाता है? अल्सर। तो स्टोमच में क्या होता है समझ गए? अब स्टोमच में डाइजेशन भी होता है। स्टोमच में जो HCl सीक्रेट होता है और कई प्रकार के एंजाइम भी सीक्रेट होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो जो है कि स्टोमच में फूड का तुम लोग पढ़ोगे या मैं बता रहा हूँ कि पूरा जो है कि फूड से जितने भी हार्मफुल बैक्टीरिया आते हैं फिर एक बार मार देते हैं। HCl बहुत खतरनाक होता है, सब जितना भी हार्मफुल कीटाणु होंगे सब मर जाएंगे, समझे? और उसको और जो कि डाइजेस्ट कर देगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कर देगा। जो सिंपल फॉर्म में तुमने भोजन लिया था उसको क्या करेगा? कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ला देगा। किस फॉर्म में ला देगा? कॉम्प्लेक्स फॉर्म। जब उसको इस कॉम्प्लेक्स फॉर्म में तुम ला दो, ये जो कि स्टोमच में इतना काम हो गया, तो यहाँ पैंक्रियाज से जो है कि एंजाइम सीक्रेट होती हैं, ट्रिप्सिन, कई प्रकार के प्रोटीन को पचाने के लिए प्रोटीन वाले एंजाइम, कार्बोहाइड्रेट को पचाने के लिए कार्बोहाइड्रेट वाले एंजाइम, कई प्रकार के एंजाइम रिलीज होते हैं पैंक्रियाज से। फिर जो है कि लीवर में, लीवर से जो है कि तुम लोगों का पित्त रस निकलता है, वो जो कि गाल ब्लैडर में स्टोर होता है, जिसे हम कहते हैं बाइल जूस। वो जो है कि फैट को पचाने में काम आता है, क्योंकि फैट हमारे शरीर में आसानी से नहीं पची जाती है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि ज्यादातर घी मक्खन ज्यादा ना खाएं। तो इसलिए जो है कि फैट को कौन पचाता है?
बाइल जूस ये सीक्रेट करता है, लीवर से बाइल जूस सीक्रेट होती है जो है कि फैट को पचाने के काम आती है, और यहाँ से एंजाइम सीक्रेट होती है जो प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट को पचाने के काम आती है, मतलब उसको डाइजेशन के बाद एजिमिनेशन के काम में आती है, समझे। तो ये सारे जितने फूड्स होते हैं ये जो है कि डाइजेशन के बाद चले जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, समझे। स्मॉल इंटेस्टाइन में जब चले जाएंगे तो वहां पर जो है कि क्या होता है, उसका स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत लंबा होता है, 6 मीटर का लगभग होता है, मतलब बहुत लंबा होता है, और 1.5 मीटर का लार्ज इंटेस्टाइन होता होगा। अब बेटा आप लोग सोचते होंगे कि लंबा कौन है, 6 मीटर का तो स्मॉल इंटेस्टाइन, तो इसे स्मॉल क्यों कहा गया, और वो 1.5 मीटर उसे लार्ज इंटेस्टाइन क्यों कहा गया। रीजन है क्योंकि जो 1.5 मीटर वाला लार्ज इंटेस्टाइन है वो ज्यादा चौड़ा है, क्या है, और जो 6 मीटर है वो ज्यादा चौड़ा नहीं है। तो चौड़ाई के आधार पर हम लोग बांटे हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन कौन सा होगा और लार्ज इंटेस्टाइन कौन सा होगा। अंडरस्टैंड, बिल्कुल क्लियर। तो जब भोजन यहाँ पर आ जाता है तो इंटेस्टाइन जो 6 मीटर का होता है उसका स्ट्रक्चर जो वॉल होता है, उसका स्ट्रक्चर मैंने बताया था कल कि फिंगुलर होता है। कैसे होता है, तो फिंगुलर को इस स्ट्रक्चर को कहते हैं विलाई स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं, और विलाई स्ट्रक्चर ऐसे फिंगुलर होता है उसके लिए, समझे, अंगुलियों जैसे एकदम। तो इस तरह से फिंगुलर रहेगा तो ज्यादा एरिया होगा, और ज्यादा एरिया होगा तो एब्जॉर्प्शन में ज्यादा काम आएगा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन सा काम होता है, एब्जॉर्प्शन वाला काम होता है। कौन सा काम, और वो जितना भी फूड एब्जॉर्ब करेगी स्मॉल इंटेस्टाइन वो हमारे ब्लड में भेज देगी, या कहीं भी जो है कि भेज देगी हमारे सेल्स टिश्यू में, जिससे जो है कि वो फूड के फॉर्म में होता है, और वही फूड जो कि कौन लेता है, हमारी सेल्स लेती है, और वो फूड किस में बहता है, ब्लड में बहता है। किस में बहता है, और ब्लड के माध्यम से वही फूड हमारे सारे शरीर को क्या होता है, सप्लाई होता है। क्या होता है, सप्लाई होता है। अब बेटा लोग फिर भी अब सब तो कुछ इकट्ठा हो गया तो कचरा कहाँ जाएगा। कोई भी एक्टिविटी होती है उसमें कचरा जरूर होगा। कोई भी ऐसा एक्टिविटी बताओ जिसमें कोई कचरा नहीं होगा, ऑब्जर्व नहीं होगा। तो एक हम लोग कुछ भी अगर कटिंग भी बनाता है, कपड़ा भी दर्जी बनाता है तो कचरा निकलता है कि नहीं बेटा, दरवाजे पे भी निकलता है। हाँ, दरवाजा बढ़ा ही जो है कि देखो चौकी इसके पापा रहे थे कितना निकल गया, सब खुला हुआ छिलका उलका निकला, सब रंग कर रहे हैं। हाँ जी, तो जो कचरा होता है या जो अनडाइजेस्टेड होता है, जो पचा पुचा नहीं होता है, तो उसको भी क्या कहते हैं, वो लार्ज इंटेस्टाइन से होकर के जाता है। तो जब लार्ज इंटेस्टाइन से होकर के जाता है तो वहां पर क्या होता है कि जितने भी वाटर होते हैं और जितने भी क्या मिनरल होते हैं वो कौन सा होता है, लार्ज इंटेस्टाइन। क्या होता है, और इस कदर बना देता है कि जो है कि वो मुलायम हो जाता है। ये तुम्हारा वो है क्या, फैकल मैटर, समझे। तो क्यों हंस रहे हो जी, मुस्कुरा रहे हो, करते नहीं हो क्या। चलो, तो जो हमारा फेकल मैटर होता है हो जाए कि धीरे 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 इस लार्ज इंटेस्टाइन के बाद कहाँ स्टोर होता है, रेक्टम में। कहाँ स्टोर होता है, रेक्टम में। और जब एकदम जोर लगता है, जब एकदम टेम्पोररी टंकी फूल हो जाती है तो तुमको हल्का सा संवेदनशील महसूस होता है, अरे यार अब तो जाना चाहिए। कहाँ, बाथरूम में जाना चाहिए ना। अब कुछ लोग कभी कभी क्या होते हैं, नहीं जाते हैं, और यहाँ पर कोई बम करता है तो क्या जी। तो एक बात सुनो, कभी भी इसीलिए रैटिंग कभी भी करना चाहिए तो समय पर करना चाहिए। क्यों, क्योंकि इससे जो है कि अगर मान लो ज्यादा पानी सोख लिया रेक्टम या जो भी स्टोर हो रहा है, तो कभी कभी तुम्हें ज्यादा कि ज्यादा जो है कि देर तक तुम रोक लेते हो तो बिल्कुल एकदम कड़ा हो जाता है। और उससे क्या होता है, जब बिल्कुल कड़ा हो जाएगा, तुम लोग रोकने की अगर आदत करोगे तो जो कि जब कड़ा हो जाएगा तो जब तुम करोगे और जोर लगाओगे कुछ लोग लगाते हैं, तो वहां पर क्या होगा, वो कड़ा रहेगा। फिर जो है कि हमारी जो दीवार है एनस की क्या कहला, पतली पतली जो कोमल कोमल दीवार है उसको जो कि चोट पहुंचाएंगी, और जब चोट पहुंचाएंगी तो कभी कभी खून भी निकलता है। और जब ज्यादा जोर लगा देते हैं और जब ज्यादा मसल्स की वॉल छिल जाती है एनस की, तो एक रोग होता है बवासीर। इसीलिए जो कि हमें समय पर लाइटिंग करना चाहिए, फिर जब भी लगे हमें उसे रोकना नहीं चाहिए ना। तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि न्यूट्रिशन कैसे होते हैं,
हम लोगों ने ये भी पढ़ा, यहाँ पर पैंक्रियाज एक ग्लैंड होता है, ये सीक्रेट करता है इस एंजाइम, और वही जो कि भोजन में एजिमुलेशन का काम करता है। तो पहले हम लोगों ने पढ़ा क्या, इंजेक्शन, फिर हम लोग ने देखा इंजेक्शन कहाँ हो रहा था, माउथ में, फूड पाइप में, तो कल ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहा था। डाइजेशन कहाँ हो रहा था, स्टोमच में। एब्जॉर्प्शन कहाँ हो रहा था, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और एजिमुलेशन तो यहीं पर हो जाएगा सारा, जो कि यहाँ से लेकर के चले जाएंगे ब्लड में, जो कि फूड चले जाएंगे, तो एजिमुलेशन यहीं से फंक्शन के रूप में भी होने लगेगा, सारा फंक्शन भी स्टार्ट कर देगा। और हम लोगों ने ये भी पढ़ा कि इजेशन कहाँ से था, इजेशन मतलब बाहर निकालना। तो इजेशन भी हम लोग देख लिया कि इजेशन कैसे होता है। एवरी टॉपिक क्लियर? एनल्स, रेक्टम, स्मॉल इंटेस्टाइन, पैंक्रियाज, स्टोमच, फूड पाइप, सैलिवरी ग्लैंड, माउथ, लिवर, लार्ज इंटेस्टाइन. That means we clear every point which is related to the digestive system of human. Digestive system in human. Understand? Then this topic will ended. On the next day, I will start the topic nutrition in ruminants. Okay? Jai Hind. जय भारत।